Can anyone define what is contract? कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, सर एक कॉन्ट्रैक्चुअल टास्क वर्कर्स है। तो बेसिकली कोई एक टास्क लेना जिसे मतलब कंप्लीट करना होता है प्रोजेक्ट के टाइप। तो असाइनमेंट हो गया वो तो। assigning a job, यस ओमकार, assigning a job some, assigning a job. Okay. Anything else? Anyone? Yes, Sunil. कंडीशन सेट करना, कंडीशन सेट करना। ओके ओके, कंडीशन सेट करना मतलब क्या? सर कोई भी जो टास्क दो टीम के बीच में अग्री हो रहा है एक स्पेसिफिक रूल्स एंड कंडीशंस के अंडर ही करना होता है। सपोज इतने स्पेसिफिक मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। ओके, एनीवन एल्स? A written legal agreement, A written legal argument, legal argument. agreement, agreement, sorry sir. अच्छा, लीगल एग्रीमेंट। अरे बेटा ऐसे बोलना, तो एग्रीमेंट को आर्ग्यूमेंट मिक्स मत कर। Sorry sir. एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, आर्ग्यूमेंट कहीं से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। ओके गुड। यस अदर्स, those who have just come to listen to the pravachan of ours, can you speak up and say कि what do you mean contract? This is a common term which you have heard n number of times in your life till now. It is not a new concept to you or new terminologies to you. टास्क को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी क्या करने का विकास बेटा? किसी टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी नहीं है। ओके और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मींस कि जो दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसका काम कैसे होएगा, वर्क असाइनिंग, फिर उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। गिवन कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना। ओके सर ओके। अशर, यस सर। you were there from beginning of this lecture or you joined now? नहीं सर, पहले से। तो मेरा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट था ही नहीं। सर आपने वही पूछा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। Did I ask for contract management? No, sir. You have asked for contract. What was the No, sir. question? You asked for contract. सॉरी सर। Only contract. हाँ, only contract. I just want to know first. First let me know in general terms what do you know about. Then we'll go in technically. We'll relate that. Okay. So contract So means in general, हाँ. कॉन्ट्रैक्ट मींस कि कंपनी को अभी कुछ काम दिया है या उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट ये बेस होता है या बिल्डअप होता है कि काम होएगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब क्या क्या मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बेसिकली वो सब बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ओके सर हिंदी में बोल जी। सर हिंदी में बोलेंगे। अरे बेटा हिंदी में बोल, मराठी में बोल, गुजराती में बोल, कन्नड़ में बोल, जो भाषा बोलना है बोल। सर हिंदी में बोल तो ठेका लेना। क्या हुआ बेटा? ठेका लेना बोलते हैं। ठेका लेना? यस सर। मैंने ठेका लेके रखा है क्या दुनिया को सुधारने का? हाँ, सबको खिलाने का ठेका लेके रखा है क्या तुमने? कोई भी आके उसको खिलाना चालू कर देते हो, पैसा बांटने का ठेका लेके रखा है क्या? वैसे एग्जाम्पल बोल रहा है कि तू? नहीं मतलब वो वर्ड का मतलब जो सुनते हैं। हाँ हो सकता है सर वो भी। वर्ड का हिंदी में तू अनुवाद करके बोल रहा है उसका। कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्योरिटी कि अगर किसी कंपनी ने दूसरे कंपनी को दिया तो इट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है, तो श्योर हो जाता है कि उनको मिलेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो। अच्छा मतलब टेबल के पहले पहुंचा दिया, टेबल के नीचे पहुंचा दिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? नहीं सर। क्या रे सावन शुभम, हाँ परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है क्या तू? नहीं सर।
एक कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी होता है ना, किसी को Very कॉन्ट्रैक्ट less. मिल जाता है टेंडर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया बोलते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सबने आंसर दिया, सबने, लेकिन ना पार्ट पार्ट में आंसर दिया। मुझे कलेक्टिव एक सेंटेंस चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। आंसर सबने दिया है और सबने तो गलत बेसिक नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। सो बेसिकली कोई टास्क करने के लिए किसी को असाइन किया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, सेंटेंस फॉर्म करके चाहिए मुझे इंग्लिश में प्रॉपर, एक सिंगल लाइन में। So set of protocols रहता है like for doing a particular job. Okay, somewhat near. You are coming near to 60 to 70%. Yes. Can you again structure it little bit better way? लीगल बाइंडिंग। हाँ पंकज, लीगल बाइंडिंग क्यों? गोल्डन बाइंडिंग नहीं चलेगा, बुक बाइंडिंग? नहीं मतलब सर जो भी होता है वो लीगल प्रोसेस लिए होता है, इसके लिए लीगल बाइंडिंग। अच्छा, तो फिर इलीगल है तो फिर इलीगल बाइंडिंग। सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। ओके, मतलब प्रोजेक्ट म्यूचुअल डिजाइनर। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता बेटा? मतलब सर अभी बाद में वो बोल नहीं सकता कि मैंने ये मांगा था वो मांगा था करके, एक बार में पूरा डिसाइड करना। बीच में वो आके बोलेगा मैं तो ये कैसे नहीं। पॉसिबल है बेटा? अगर तुझे पूछा तुझे जिंदगी से क्या चाहिए, भगवान ने एक दिन आके पूछे तुझे जिंदगी से क्या चाहिए, तो एक दिन बता पाएगा क्या 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 चाहिए करके? एक दिन में नहीं बता पाएगा फिर ना। बाद में तो कंप्लेंट नहीं करेगा भगवान को, भगवान तुमने कुछ पूछा नहीं मेरे को बराबर से दिया ही नहीं तुमने, ये बराबर नहीं था। बोलो, सबको आंसर आता है लेकिन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। आता सबको, यहाँ पे सब लोग बराबर बोल रहे हो, तो ट्राई टू फ्रेम इट इन इंग्लिश इन वन सिंगल लाइन। A protocol govern a particular organization or a people abided by certain terms and condition. ओके, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं बोल दिया आकाश पांडे? गूगल किया क्या? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, वही आकाश पांडे ने रिप्लाई वापस दिया नहीं, इसलिए मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया क्या। सर मैंने रिप्लाई दिया था। अच्छा दिया, शायद मैंने सुना नहीं रहेगा रे। नहीं सर, इधर Okay. नेटवर्क So- का इशू है हम लोग। हाँ, हो सकता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज डिफाइंड एज agreed on mutual conditions or mutual understandings to perform a particular task. Just a moment, एक मिनट। Okay, sorry for the interruption. Contract can be defined as a mutual understanding between two people or two companies or two organization or two group, two or more, wherein predetermined conditions, predetermined causes are present and the task is being carried out under that only. यहाँ पर चैट में हमारे मोइन भाई ने कुछ तो बोला गया है, to make a legal agreement with someone for them to work for you or provide you service. Perfect. Google किया मोइन? यस। हेलो सर। Yes, Google किया। ओके, तो मुझे लगा गूगल पे सर्च किया, एफबी पे सर्च किया? गूगल पे सर। अच्छा, नहीं ज्यादातर तो एफबी पे दिखता रहा, इसलिए पूछा मैं तो। नहीं सर। तू घर से एफबी पे दिखता है मेरे को।
Okay. So agreement, a contract is nothing but a legal terms and conditions where two or more people or two or more group or two or more organization come together and do some particular task which has been decided in between them. Okay, that is called as a contract. For example, तुम लोग का जो रेंट एग्रीमेंट रहता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है. फिर बाद में तुम लोग कहीं जॉब पे लग जाते हो तो वहां पर देखो प्रोबेशन पीरियड रहता है 3 महीना या 6 महीने का, वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट रहता है. फिर बाद में वहां पे तुम लोग अगर ऑफर करते हो जॉब को, एक्सेप्ट करते हो वो ऑफर, तो तुम लोग को वहां पर 2 साल का बॉन्ड करने के लिए बोलते हैं कि मतलब 2 साल तक तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पे, जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे. ओके, फिर बाद में वहां पर ऐसा हालत हो जाता है फिर वो. तो दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वेयर you are saying that कि I will be working on the terms and conditions decided mutually between us, and I will make sure that कि I will be following. It is said from the both the side, not from only one side. I will make sure that कि the work will be done on the protocols defined in the contract or defined in this agreement. That is nothing but the contract. And management, that means how do you manage the contract. For example, ये पैंडेमिक में सब बिजनेसेस लॉस हुआ है, लेकिन एक ही बंदा है, एक ही कंपनी है पूरी दुनिया में जो मचा रहा है. कौन है? जियो. Amazon. जियो. बस बस जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो. अभी बिग बाजार लेके 1 महीना भी नहीं हुआ, जितने में खरीदा नहीं था उतना उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है वापस. अभी देखा रहेगा, न्यूज सुना रहेगा. यस सर. किसी तो इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस रिटेल में, उसका नाम अभी रिलायंस रिटेल हो गया, पता है ना. बिग बाजार जो था वो. यस सर. तो उसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है? किसने इन्वेस्ट किया है अभी रिलायंस रिटेल में? कल का ही न्यूज है ये. $112 मिलियन कुछ तो इन्वेस्ट किया है. बोलो, who has invested in Reliance Retail? सर कल जो बुरी तरह से हार गई ना टीम. सर प्राइवेट कंपनी ना बाहर का. कल कौन सी टीम हार गई KKR बुरी तरह से? KKR ने इन्वेस्ट किया है. KKR सर जो शाहरुख खान का कंपनी, उसने रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया है. तो यस सर. शाहरुख खान का क्रिकेट टीम में इन्वेस्ट किया है रिलायंस रिटेल में? नहीं सर, अमेरिकन कंपनी है. It is a KKR, the other retail company over here which has invested in that. So मेरे कहने का मतलब ये था, FB ने इन्वेस्ट किया, पता है तुम लोगों को, जियो में. यस सर. यस. गूगल ने इन्वेस्ट किया, पता है. यस सर. हाँ सर. सऊदी के कोई तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया, पता है. सर कितने लोग पता है कि नहीं पता है कितने का? हाँ वही कंपनी ने इन्वेस्ट किया ना. तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या करते हो लोग? मतलब मेरे पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है तो अपने पास रख ले, ऐसा. मेरे देश में बैंक जो है, वो बैंक के पास जगह नहीं है मेरा पैसा रखने के लिए, तो अपने देश में रख ले. तेरे पास बहुत जगह है, तेरा देश बहुत बड़ा है, तेरा दिल भी बहुत बड़ा है, तो मेरा पैसा अपने पास रख ले, ऐसा आता है उन लोग का. नहीं सर, रोलिंग करने के लिए सर. क्या करने के लिए? रोलिंग, पैसा रोलिंग. रोलिंग तो उसका नोट का बंडल का रोल करके रख देना घर में, रोलिंग करना है तो. यहाँ पर क्यों दे रहे हैं सर? 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम. अबे अब 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम है वो, 21 दिन में नहीं. चिल्ला चिल्ला के बोले सबको प्लान, तो ये स्कीम बता दे सबको. तो डू यू थिंक दे विल बी गेटिंग 25 दिन में पैसा डबल? नो सर. शायद. नो सर.
नो सर। शायद भाई ऐसा होता ना तो फिर अंबानी यहाँ पे कब का वो होता ना चिट फंड खोल के बैठ जाता है यहाँ पे। सर ग्रोइंग तो इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं सब आगे इन फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि यस वो भी है। अब रिलायंस का रिटेल बिजनेस खुल रहा है। कैन एनीवन टेल मी रिलायंस का कौन से सेक्टर में कंट्रीब्यूशन नहीं है? अभी तो ऐसा होने वाला है ना कि अभी सब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं ना, वो भी शायद रिलायंस के नाम पे आने वाले हैं, ऑक्सीजन के नाम पे, ऑक्सीजियो पैसा आएगा वो, पैसा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि उसका हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम रिलायंस का देखोगे तो रिलायंस स्मार्ट भी है, बाद में फिर रिलायंस मनी भी है, बाद में फिर और उसके माई जियो ऐप में देखो रिलायंस टेलीकॉम है, जियो टीवी है, मतलब एंटरटेनमेंट सेक्शन भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है, रिटेल सेक्टर भी है, पेट्रोलियम में तो पहले से ही है वो, पब्लिक सेक्टर में तो पहले से ही हो, तो कहाँ कहाँ नहीं हो। तो ये सब जिसने इन्वेस्ट किया है उनमें कुछ तो पहले बात हुई रहेगी ना। देख भाई मुकेश भाई, मैं तेरे कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ फायदा होगा क्या? तो मुकेश भाई ने कुछ तो बोला रहेगा ना, भाई फायदा करा के देना मेरी गारंटी है। इंडिया की जेब में पैसा बहुत है, वो जेब में से पैसा निकलवाना मेरा काम है। तू कितना दे सकता है मुझे बोल अभी। तू मुझे अभी जितना देगा उतना मैं तेरे को ज्यादा देगा आगे फ्यूचर में, उससे ज्यादा देगा। इंडिया के पब्लिक के पास पैसा बहुत है, बस निकालने आना चाहिए। और मैं निकाल रहा हूँ, मैं, तू अपनी जेब से निकाल के दे रहा है तो मैं तेरे जेब में डालेगा। तो वहां पे भी क्या हुआ रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग मैनेज करते हैं कैसे, कि जो भी हम लोग का टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम लोग कोई पॉलिसी लेते हो, मनी बैक का या जो भी रहेगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना कि तुम लोग को 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, फिर बाद में फिर तुम लोग को, या तो फिर 5 साल इन्वेस्ट करना है, फिर 6th ईयर से तुम लोग को इतना मिलेगा करके। तो 6th ईयर में अगर कंपनी बोलती है नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से करके, चलेगा? पैसा लेते वक्त तो सिचुएशन अच्छा था, लेकिन जब 6th ईयर में पैसा देने की नौबत आई तो फिर तुम बोल रहे हो कि मेरी हालत अच्छी नहीं है करके, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। नो सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको फिर? अगर उसने बोल दिया ऐसा कि नहीं देंगे पैसा, जा, क्या कर सकते हैं हम लोग फिर? क्या हुआ? सर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोर्ट में मूव हो सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग। Yes, we can go for the legal action against that company because we have the contract agreement which was signed mutually between us. तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैं उसको मतलब लीगल एक्शन ले सकता हूँ कोर्ट में, उसको मैं ये कर सकता हूँ, मैं केस कर सकता हूँ उसको। सो वो होता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बेसिकली। क्लियर एवरीवन विद दिस? यस सर। Acquiring software from external supplier. This could be a ready-made system or bespoke system created specially for the customer. It is customized software जिसको बोलते हैं। Off the shelf bought as is, मतलब जैसे था वैसे मैंने उसको परचेस कर लिया, कस्टमाइज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल टैली और कॉर्ड्स, कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ। अ कोर सिस्टम इज कस्टमाइज टू मीट नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर। टैली को ही मैंने बोल दिया कि तू जो जीएसटी का जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दे, मेरे पास इतना % का नहीं है तो फिर मेरे को खाली इतने % तक का ही दे दे। तो वो हो गया कस्टमाइज्ड ऑफ द शेल्फ। पहले आता है रेडीमेड, सॉरी स्पेशली कस्टमर के लिए बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमाइज bespoke सिस्टम, जैसा चाहिए वैसे बना के दे दिया। दूसरा आता है जैसा है वैसे ले लिया मैंने। और तीसरा आता है कस्टमाइज्ड ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ मतलब जैसा है वैसे यूज करना, लेकिन जैसा है वैसे ही उसको हम लोग कस्टमाइज करेंगे उसके अंदर ही। जैसे टैली के अंदर मैंने बोला मेरे पास जीएसटी 28% वाला कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो 28 का स्लैब ही निकाल दो,
मेरे पास सिर्फ 18 भी नहीं आता है, तो मेरे पास सिर्फ 5 और 12 का स्लैब है, तो जस्ट कीप दैट 5 and 12 का स्लैब ओनली, रेस्ट रिमेनिंग 18 and 24 रिमूव इट. दैट इज कॉल्ड एज कस्टमाइज्ड ऑफ द शेल्फ. ऑफ द शेल्फ मतलब जैसा है वैसा, 5, 12, 18, 28 जैसा है वैसा. लेकिन कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ मतलब मुझे सिर्फ 5 और 12 चाहिए, 18 और 28 निकाल दो. और 20 स्पोक सिस्टम मतलब मेरे को ये जीएसटी चाहिए ही नहीं उसके अंदर, मैं सिंपल अकाउंटिंग रखता है. मेरे को स्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए, टैली जैसा ही चाहिए, लेकिन टैली नहीं चाहिए मुझे. तो पूरी तरह से उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना, स्पेशली उसके लिए वही सिर्फ कस्टमर उसको यूज करेगा और वो बाकी कोई यूज नहीं कर पाएगा उसको. सो दैट इज कॉल्ड एज bespoke सिस्टम. समझ में आया? मैं सॉफ्टवेयर अगर एक्सटर्नल सप्लायर से ले रहा हूं तो किस तरह से ले सकता हूँ? एक, पूरी तरह से मेरे लिए बनाया गया, कस्टमाइज करें. दूसरा, जैसा है वैसे ही ले लिया गया. तीसरा, जैसा है वैसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई करवा दिया, कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ. दैट इज कॉल्ड एज COTS. क्लियर एवरीवन विद दिस? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Sir. Next, types of contract. Read. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 3 पॉइंट समझ में आया? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लिखा था दुकान पे, फिक्स रेट, नो बार्गेन, नो डिस्काउंट. टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट. इतने टाइम के लिए तुमको ये मटेरियल दूंगा, 1 महीने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, वो मुझे भाड़े पे चाहिए. गोवा में जाते हैं हम लोग, वहां पे घूमना रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूछा तो 1 दिन का 1000-2000. अबे भाई 1 दिन का 2000 तू छोड़ दे, मेरे को पे 4 दिन का 2000 में गाड़ी मिल जाएगा, 2 व्हीलर. तो मैंने वो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 10 दिन में गोवा में हूँ तो 10 दिन के लिए मुझे ये 2 व्हीलर चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए, तो हमने उसको ले लिया. तो वहां पर हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, पैन कार्ड या कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट. फिर बाद में जब तुम गाड़ी रिटर्न करोगे तो तुम्हें तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. तो वो होता है मेरा टाइम एंड मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड प्राइस पर डिलीवर्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल अपने आईवी का, एक बच्चे के पीछे 10,000, फिक्स्ड प्राइस पर यूनिट. नहीं सर बार्गेन करके हम लोग बोलते ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आके वो 8,500 या 9,000 पे आ जाता है. तो वो क्या है, मेरा फिक्स्ड प्राइस है वो पर डिलीवर्ड यूनिट. अब तुम 9,000 फिक्स हो गया है तो तुम्हारे 100 बच्चा आने दो या 1000 बच्चा आने दो, वो 9,000 ही रहेगा. दैट इज अ फिक्स्ड प्राइस पर डिलीवर्ड यूनिट. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नोट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज? डिफरेंस क्या है दोनों में? गुड्स एंड सर्विसेज. क्या कोई बता पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? So goods can be materialistic, services not so much, not mostly materialistic. They are. Can you keep it simple? Goods and services It is are very difficult for me to no, it is difficult to digest with those words. सर अभी हम Yes, Sijo. Yes, Uma, what are you saying? So when we Yes, get a Sijo. Sijo, एक product, मिनट रुक जा, उमा को बोलने दो. हम लोग जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं that can be considered as a good. And अभी suppose washing machine खरीदा तो it is a good. हाँ. And बाद में सर्विसिंग करते हैं तो वो सर्विसेज में आता है. Okay. कुछ भी सर्विसेज. Okay, okay. Yes, Sijo. सर मेजोरिटी ऑफ द टाइम गुड्स और सर्विसेज इंटर रिलेटेड है. जैसे कि अभी
ये गुड्स में सर वो जो रोड कंस्ट्रक्शन का ही ले सकते हैं सर। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स सच एज मशीन्स और जो रॉ मटेरियल्स है डांबर ये सब सर वो गुड्स होते हैं। और उसको बनाने के लिए जो इम्प्लीमेंट होता है ना सर, जब बना रहे जो इंजीनियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपनीज को, उसको सर्विस बोलते हैं सर। वो गुड्स को यूज करके वो सर्विस ये कर रहे हैं लोग। Okay. Okay. Good. Anyone else? No one? Ritin? Yes, sir. Have you seen goods? Have you seen services? Yes, sir. Okay. So what you have seen in goods? So goods means the daily products we have, and the services like we take normally. Okay. So how does the goods look like, and how does the service look like? How do they appear? Goods appear. How do goods appear? They are materialistic things, sir. Goods, everything is like everything we buy or we have is goods, right? And services is like we pay for them. For goods you don't pay then. We do pay, but in sir like services के लिए हम मतलब like human को pay करते हैं. As in like अभी मेरा TV खराब हो और गया तो goods के लिए हम लोग एनिमल को पे करते हैं. सर अभी कैसे गुड्स सर कुछ मटेरियलिस्टिक है और लाइक सर्विस चाहिए तो कोई ह्यूमन आके ही देगा सर. मुझे ये मटेरियलिस्टिक ये इतने बड़े बड़े वर्ड मत फेंको. मैंने बोला मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ कहना क्या चाहते हो. सर डीमार्ट से पेन खरीदेंगे तो वो गुड्स हो गया और जो बिलिंग काउंटर में रहता है वो सर्विस हो गया. अच्छा मतलब तुम डीमार्ट में जाके सामान खरीदते हो फिर बिलिंग पे सर्विस देते हो तो फिर तुम सर्विस लेके आ जाते हो, पैसा नहीं देते हो, फिर थैंक यू फॉर द सर्विस बोल के आ जाते हो. सर उसको पैसा नहीं. सर अभी पैसा देंगे. सर कुछ खरीदा वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो वो अपना गुड्स हो गया. और जो आके मतलब दूसरे का हो गया वो सर्विस हो गया. मतलब सर डीमार्ट वो बिलिंग काउंटर वाले को डीमार्ट वाला पैसा देता है ना सर. हाँ. तो वो अपना सर्विस उधर कर रहा है ना. हाँ. तो वो अपने को उधर हेल्प कर रहा है सर. कौन हेल्प कर रहा है अपने को? सर बिलिंग काउंटर वाला, मतलब वो अपना सर्विस कर रहा है उधर. उससे हेल्प मांगा किसने था? तो सर बिना पैसा दिए तो नहीं आ सकते ना बाहर. लेकिन ऐसा लिखा भी तो नहीं है बाहर दरवाजे पे कि पैसा देना है अंदर करके. तो गुड्स खरीद रहे तो पैसा. और अभी सामान लिया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना. क्या बात कर रहा है? ऐसा तो कहीं देखा नहीं. मैं कितनी बार डीमार्ट पे आता हूँ, जेब में रख के लेके आता हूँ छोटा छोटा सामान. सर आपका किस्मत अच्छा है. वही सर हम लोग को पकड़ लेंगे सर. अरे छोटे बच्चे को अलाउड नहीं किया है क्योंकि छोटे बच्चों को देखा बहुत से लोगों ने चॉकलेट ले लिया, निकल के लिए बेटा खा दो, खा देता है पूरा खत्म हो जाता है. बाद में फिर बिलिंग में चॉकलेट नहीं था. देखा हो सर. सर ये पंकज ऐसे ही करता है. पंकज तो बचपन से ऐसे ही कर रहे हो. तो पंकज को भी देखा था एक बार. पंकज को भी देखा था, जेम्स खा रहा था. चॉकलेट खाना रहेगा ना सीधे डीमार्ट में घुस जाता है, वहां पर खा लेता है, बाद में बोलता है कि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं. पंकज के घर वाले भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं. झूठ बोलते रहेंगे, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? बोला लेके पंकज दाल चावल वहाँ ही बनाता है. पंकज क्या सुन रहा हूँ तेरे से, क्या ये? हाँ क्या पंकज ये सब काम करने लग गया तू डीमार्ट? जो खुद करते हो मेरे ऊपर नाम डाल रहे सब. खुद क्या? पंकज बोलेगा अमंग अस में आना तुम सब. ओके 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 पंकज, इस पे हम लोग कभी कॉलेज खुलेगा ना तो हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे क्लासरूम में. एक दिन सेशन उसी पे रहेगा. सर कभी होने वाला है ये? कॉलेज तो खुले पहले. बस 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 बेटा, मैं भी वही बोल रहा हूँ. मैं भी पक गया घर पे बैठे बैठे लेक्चर लेने के लिए. ठीक है हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे सुनील सज्जन शेट्टी हाथ ऊपर करके रखा बेचारा, कब से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो. यस सज्जन शेट्टी. सुनील सर
गुड्स में बाइक जब हम लोग खरीदते हैं उसको गुड्स बोल सकते हैं, और जब हम लोग उसका फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग करने जाते हैं उसको सर्विसेज बोल सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज और में जब खाली फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जाएंगे तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे वापस। मतलब कंपनी से रिपेयरिंग कराएंगे ना हम लोग फर्स्ट टाइम, फुल हाँ, सर्विस। और सेकंड टाइम दुकान वाले से। सेकेंड टाइम हम लोग कहीं पे भी जाएंगे ना, क्योंकि सेकेंड टाइम का क्या भरोसा, कंपनी वाला कितना भी लूट लेगा। फर्स्ट हर टाइम कोई लूटने के लिए बैठा है यहाँ पर। कौन देखो ऐसे बोला कि नहीं सोशल सर्विस करने के लिए बैठा है? हर कोई लूट रहा है। और जब वैसा तक तो वारंटी और गारंटी सर्विस पे है तब तक कंपनी से कराएगा, जैसे वो दोनों खत्म हुआ तो बाहर से कराएंगे सर। सर वो दोनों लेकिन ये सर्विस होता क्या है, होता क्या है वो पूछ रहा मैं। लेकिन उसमें खाली एक सिमिलरिटी है, हम लोग को कंपनी को ही देना पड़ता है ना फर्स्ट टाइम। अरे होता क्या है सर्विस और गुड्स, वो पूछ रहा हूँ मैं। सर्विसेज मतलब जो हम लोग ये करते, जो गुड्स के ऊपर करते। सर सर्विसेज मतलब अभी एसी का सर्विसिंग हो गया, उसका कुछ पार्ट अगर कुछ चेंज करना है तो उसको सर्विसेज बोलते हैं सर। उसका नॉर्मल वॉशिंग सर्विस या हो गया जब क्लीनिंग जैसे जो कि भी होता है वो सब कुछ सर्विसेज हो गया। हाँ ओके, बहुत ज्यादा आता है बच्चों को यार। मुझे लगा कि मुझे आता है सिर्फ। बच्चे तो स्मार्ट है यार। Goods can be owned, services cannot be. The basic and the simple difference. You can own the goods, but you cannot own the service. Sir. Yes, Pathak Parth. सर बट जो कंपनी हायर करते हैं सर्विस को वो लोग काइंड ऑफ ओन ही करते हैं ना। मतलब एग्जांपल, सपोज डीमार्ट एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है तो थोड़े हाँ। टाइम के लिए दे ओन देयर सर्विस ना। हाँ, लेकिन अभी अगर सपोज तूने डीमार्ट में बिलिंग कराया, सामान घर पे लेके आया, ठीक है, फिर घर पे आने पता चला कि तुझे रॉन्गली प्राइस चार्ज किया गया है। तूने डीमार्ट में देखा बाय वन गेट वन फ्री था और उसका एमआरपी है समझो 100, तो तूने एक ही लिया, तो तुझे कितने महीना चाहिए हो? बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री, एमआरपी 100 था, तूने एक ही लिया है, तो तुझे कितना आना चाहिए, कितने महीना चाहिए था वो? तो दूसरा 50 रुपीज में। हाँ सर या 50 रुपए में, या तो अगर दोनों भी ले तो 100 रुपए 2 मिले। अरे नहीं रे, एक ही लिया मैंने, बाय वन गेट वन फ्री है, एक ही लिया मैंने, तो कितने में आएगा? 100 में ही आएगा सर। 50 रुपीज 100 में ही आएगा सर, दूसरा फ्री मिलेगा। नहीं 50 में आता है। ऐसे पब्लिक है रे, कभी घर के बाहर निकलो, डीमार्ट में जाया करो, ये लोग 50 में आएगा सर। हाँ 50 में आता है वो। बाय वन गेट वन फ्री मतलब ये नहीं कि तुमको दूसरा जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। मेरी मर्जी भाई, एक ही खरीदा मैंने, हाँ तो 50 में मिलेगा तेरे को। सपोज तुम्हें 50 में मिलना चाहिए था, लेकिन बिल में 100 लगा दिया है, बराबर। तुम बाहर आ गए, फिर बाद में घर पे आके चेक किया, अरे यार इसने तो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, ये बाय वन गेट वन फ्री था वहां पे, और वो ये 50 एमआरपी इसका 100 है, तो मुझे 50 में आना चाहिए था, ये तो 100 में आ गया। तो तुम जा रहे थे वापस डीमार्ट में, ठीक है, वही सामान लेके और वही बिल लेके जा रहे थे तुम वहां पे, और वो एम्प्लॉय जस्ट डीमार्ट खत्म करके बाहर निकला घर जाने के लिए, बस स्टॉप पे खड़ा है, तुमने देख लिया वहां पे, तो डिस्कशन वहीं स्टार्ट करोगे। No, अरे sir. देख भाई, बिल था ना, मैं तेरे से बिल दिया था, याद है तू डीमार्ट में काम करता ना, ये देख ये बिल था, ये मैंने वेफर खरीदा था या चूड़ा खरीदा था 100 रुपए का, तो यहाँ पे लिखा था 50 रुपए करके, तूने 100 रुपए लिया, मेरा 50 रुपए दे मेरा 50 रुपए, बराबर ना? बस स्टॉप पे नहीं। बोलेगा उसको, वो बोलेगा में बेचारा जब- मेरे पास 10 रुपए घर जाने के लिए, अरे 10 रुपए तो 10 रुपए दे, 40 रुपए बाद में दे मेरे को, चल दे 10 रुपया, राइट? सर ओके जेब थोड़ी ना रहा। हाँ, वो खुद के जेब थोड़ी ना दे।
हाँ लेकिन था तो वही ना, डीमार्ट में वही तो था ना काउंटर पे, जब मैं बिलिंग कराया था तो मैं तो उसी से लूंगा ना पैसा फिर। नहीं सर। तो इसीलिए मैंने सर बोला कभी भी नहीं गुड्स कैन बी ओन्ड बट सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड। मतलब वहां पर जो खड़ा होके जो तुम्हें बिल दिया उसने तुम्हें सर्विस दिया है, और वो सर्विस अभी कोई और दे रहा है किसी और को। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस इंसान ने तुमको बिल दिया बना के वो किसी और को बिल नहीं दे सकता, उस पर किसी और का हक नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, वो सिर्फ मेरा बिलिंग करेगा। बराबर बराबर ना? यस सर। मतलब वो जो एम्प्लॉय था उसने जो तेरा बिलिंग किया तो उसके बाद तुम उसको अपने साथ घर लेके जाते हो, चल 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 मेरे घर पे चल चल, तू किसी और का बिलिंग नहीं करेगा, मेरे घर पे रहेगा। तो भी अब जब मैं अगली बार डिमांड आऊंगा तभी तू मेरे साथ आएगा और तब तू यहाँ पे मुझे मेरा बिलिंग करेगा, तो किसी और का बिलिंग नहीं करेगा और मैं किसी और से बिलिंग नहीं करवाएगा। तेरा सर्विस मुझे अच्छा लगा, ऐसा? No, sir. देन लेकिन तुम लोग ने जो सामान लाया, बिस्किट, चूड़ा, गेहूं, चावल, दाल, जो भी हो, मिल्क, बाद में जो भी रहेगा कर्ड या जो भी लाया, क्या तुम उसको बाजू में दे सकते हो? ये ले ले लो, आप भी शेयर कर लो, मैंने अपने घर के लिए लाया था, आप ले लो, चलेगा वैसा? No, sir. That means goods can be, though it is a materialized, but goods can be owned and services cannot be. Services can be transferred from one person to another person, but it cannot be owned. मतलब तुम सर्विस खरीद नहीं सकते, सर्विस को यूज कर सकते हो, सर्विस को ये उसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन कभी भी तुम्हारा मालिकाना हक नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फ्लाइट में जाते हो, वहां पर तुम लोग को सर्विस करने के लिए एयर होस्टेस रहते हैं, तो फिर तुम्हारा फ्लाइट लैंड हुआ, ग्राउंड हो गया, फिर तुम वहां पर वो कौन सा रूम रहता है जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं एयरपोर्ट पे? गेस्ट रूम। अरे गेस्ट रूम नहीं रे, तो ड्यूटी फ्री बोलते हैं उसको, उसको वहाँ पे घूमते रहते हैं ना, हाँ वेटिंग लाउंज जैसे कुछ रहता है ना पे। तो समझो वहां पे तुम्हें एयर होस्टेस दिख गई, क्या तुम जाके उसको बोलोगे क्या एक पानी लाना मेरे लिए, आई वांट वाटर, आई वांट कॉफी? No, sir. क्या मिलेगा फिर वहां पे? Chata. बस 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 बस। क्यों मिलेगा चाटा वहां पे? Because her services are only limited inside the plane, not outside. Yes. Outside the plane, she is an employee of that particular company and she cannot serve you. Getting? When you are inside the flight, you can ask anything to her to serve, whichever is available. But once she is also out and you are also out of that plane, which is that materialistic good, which you cannot own also. Next time you can't say that this flight I cannot give to anyone. This seat I will be booking for myself. This will be reserved for me forever. No. That is not a good. That is a service which you are using from that airline company to reach from source to destination. Even that is a service which you cannot own it. You can own a charter plane, you can own an airline, but you cannot own a service. So that charter plane can be your goods, but the pilot who will be flying that aeroplane, your chartered plane, is doing his or her service. Yes, any doubt anyone? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्ड बना तो क्या होगा फिर? तब तक ही रहेगा, 2 साल तक है ना कॉन्ट्रैक्ट हो, तो 2 साल तक मुझे सर्विस देगा, 2 साल के बाद वो जा सकता है छोड़ के। Sir, but DMart में they can work another second job, but in the bond we can't, right? हाँ, that bond is for that only. अब अगर सपोज तेरे को ट्रेनिंग दे दिया, सब दे दिया, पूरा तेरे पे 1 महीना 2 महीना खर्चा किया, बाद में तो बोलेगा मेरे को बाजू वाले के पास जा रहा हूँ जॉब के लिए, वो मुझे डबल सैलरी दे रहा है, तो मैं क्या पे ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है क्या? तो इसीलिए बॉन्ड इसीलिए होता है
कि तुम लोग के ऊपर जो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, कॉर्पोरेट में अगर देखोगे तो 6 महीने का ट्रेनिंग रहता है और 2 साल का बॉन्ड रहता है। मतलब क्यों बॉन्ड रखते हैं वो लोग कि 6 महीना या 3 महीना जो भी तुम्हारे ऊपर ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया है कंपनी ने, टाइम के मामले में, पैसे के मामले में, तुमको स्टाइपेंड भी दिया, तुम्हारे ट्रेनर को पैसा भी दिया, सैलरी भी दिया, तो ये जो भी खर्चा किया 3 से 6 महीने में वो अगले 1.5 साल में निचोड़ लेंगे तुमसे। ओके फिर 2 साल के बाद तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें कंपनी से प्यार हो गया है 1.5 साल में या 2 साल में, तुम वफादार बन जाते हो कंपनी के लिए और बोलते हो कि मैं इसी कंपनी में रिटायर हो जाऊंगा। तो वो कंपनी को तुम सर्विस दे रहे हो, कंपनी तुम्हें खरीदी नहीं है क्योंकि तुम गुड्स नहीं हो उसके, और ना ही तुमने कंपनी को खरीदा हुआ है क्योंकि कंपनी तुम्हारा गुड्स नहीं है। You both are giving service to each other. You are giving them a human service, they are giving you financial service. You are dependent on that company for your salary, which for your with your family, which are giving you in terms of salary, and they are depending on you to complete the task or the project or the part of the project which has been assigned to you, so that that company's owner's family can earn because of your service. But company can own the goods, but the company cannot own the service. समझ में आया everyone? यस सर। यस सर। कल को अगर गुड्स एंड सर्विस के बारे में पूछा Yes, तो sir. यही डेफिनेशन देना है, गुड्स कैन बी ओन्ड बट सर्विसेज कैन नॉट बी। मैं गुड्स पे मालिकाना हक दिखा सकता हूं लेकिन सर्विस पे मालिकाना हक नहीं दिखा सकता, क्योंकि सर्विस एक सेवा होती है, सेवा मतलब फ्री में होता है, वो वहां पर किसी का हक नहीं आता। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम दिया है, ऑफर लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर इज बॉट रादर देन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। मतलब तुम लोग देखो कभी आता है सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया बोलते हैं, परचेज लाइसेंस बोलते हैं, परचेज सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, परचेज लाइसेंस बोलते हैं। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा हूँ, मैं वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लाइसेंस खरीद रहा हूँ। अगर सॉफ्टवेयर खरीद लिया ना मैंने, तो उसका सोर्स कोड भी मेरे को मिलना चाहिए बाय रूल। मिलता है हम लोग को सोर्स कोड उसका बाय रूल? तुम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो तुम लोग क्या सोर्स कोड के साथ में खरीदते हो या सिर्फ उसका सेटअप खरीदते हो, EXE खरीदते हो? सेटअप बस। तो मतलब क्या किया तुमने, वो सेटअप लेके तुमने एक लाइसेंस खरीदा और उस लाइसेंस के हिसाब से, और सॉरी वो लाइसेंस तुम्हारा सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसको अलाउ करता है। इसीलिए मैं कभी भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदता हूं, उसका लाइसेंस खरीदता हूं। सॉफ्टवेयर खरीद लिया मतलब मैंने उसके ऊपर अपना हक जताना चालू कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम MS ऑफिस का पैकेज जो यूज करते हो, तुमने माइक्रोसॉफ्ट को खरीद नहीं लिया है, तुमने माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस पैकेज खरीदा नहीं है, उस MS पैकेज ऑफिस को यूज करने के लिए तुमने लाइसेंस खरीदा है। यू आर पेइंग फॉर द लाइसेंस एंड नॉट फॉर द सॉफ्टवेयर। Clear everyone? Yes, sir. Yes, So clear sir. with this slide? Can we go to next slide, Yes, sir. everyone? Advantages to customer, expenditure known रहता है, fixed price ना, एक आदमी तुमको चाहिए मैं दे देगा, एक आदमी का एक दिन का 1000 रुपया एक्सपेंस रहेगा। तुमको कितने आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए। ओके, 10 आदमी का 10,000 खर्चा आएगा एक दिन का। तो ये क्या है मेरे लिए? नोन एक्सपेंडिचर है। सप्लायर मोटिवेटेड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। तब मेरे को एक जन का मैं 1000 दे रहा हूँ, 10 जन का 10,000 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा कि यस मुझे 10,000 का एक दिन का मिल रहा है। तो ये होता है मेरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स का एडवांटेज। मतलब अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं आदमी बेचता हूँ, कितना रहेगा, वो पता नहीं रहे कितना रहेगा, वो होगा ऊपर नीचे कुछ होगा, तो मतलब मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे वहां पर 10 एम्प्लॉय चाहिए,
तो एक एम्प्लॉय का 1000 है या 100 रुपया है या 500 रुपया है या क्या है, तो मुझे एक दिन का कितना खर्चा आएगा, 1000 आएगा, 5000 आएगा या 10,000 आएगा, मुझे खुद को पता नहीं है। तो मुझे कंफ्यूजन रहेगा कि मैं कितना पैसा निकाल के लाऊं ताकि इन लोगों को मैं दे सकूं, डेली वेजेस वालों को। तो वो होता है मेरा एडवांटेज, जहां पर मुझे खर्चा जो है वो पहले से पता रहता है और सप्लायर को भी प्रॉपर पैसा मिल जाता है उसकी वजह से, मतलब बार्गेन करना नहीं पड़ता वहां पे, कम कर दे, ये कर दे, वो कर दे करके, ऐसा। समझा एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कौन समझ में आया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का? प्रोस तो देख लिया, पहले से खर्चा पता चल जाता है और सप्लायर को भी कॉन्स्टेंटली पैसा मिलते रहता है, लेकिन उसका दूसरा बाजू क्या है, दूसरा साइड क्या है? अगर एक खूबियां हैं तो खामियां भी रहती है। तो खामियों में क्या क्या आता है? सप्लायर कभी भी चेंज प्राइस इंक्रीज कर देगा, अगले महीने में वापस आएगा। तो ये इस बार एक आदमी का 1500 रुपया हो गया है, 1000 रुपया नहीं है। अरे पिछले महीने तुमने 1000 में लिया था, अभी 1500 हो गया, चाहिए तो बोल लो, नहीं तो मैं जा रहा है। तो सप्लायर माइट इंक्रीज द प्राइस टू मीट द कंटिजेंसी और टू मीट द रिक्वायरमेंट। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई रिक्वायरमेंट। अब मैंने जो 10 लोगों को बोला था, उसको जो काम बोला था वो लोग उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर एक दिन भी अगर कम ज्यादा होता है, एक लोग भी अगर एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो मुझे उसके लिए खर्चा देना पड़ेगा। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट मैंने जो दिया था उसके हिसाब से जो मेरे को मैन पावर सप्लाई किया गया था, तो मैं रिक्वायरमेंट को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। सो दैट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई रिक्वायरमेंट। कॉस्ट ऑफ चेंजेस लाइकली टू बी हायर। मैंने बोल दिया नहीं यार, एक काम कर, अभी ये 10 आदमी को तूने भेजा तो था, लेकिन एक काम कर, अभी इमरजेंसी रन टाइम है, मेरे को जल्दी करके देना है, तो मुझे तू 10 नहीं 15 आदमी भेज दे। 15 आदमी की बात ही नहीं होता सब अपना, नहीं तो भेजता, लेकिन ठीक है 5 आदमी एक्स्ट्रा भेजूंगा, लेकिन हर एक का 1500 लगेगा। अरे यार 10 लोगों को तूने भेजा 1000 में, अभी जो 5 लोगों को भी देना 1000 में, नहीं साहब इनको मुझे जमा करना पड़ेगा, बाकी यहाँ वहां से उठा के लाना पड़ेगा, ये लोग फ्री है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, उसमें मेरा एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो भी मैं चेंजेस करने के लिए बोलूंगा उसका कॉस्ट मुझे एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। एंड थ्रेट टू सिस्टम क्वालिटी। फिक्स प्राइस मतलब सब फिक्स्ड है, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा चेंज करके नहीं मिलेगा, जो है उसको ले लो, एक्सेप्ट कर लो। तो ये मेरे क्वालिटी के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, so that is a threat to system quality. So these are nothing but the disadvantages of the fixed price contracts. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Slide number 5. सर बंद हो गया। हाँ मैंने बंद कर दिया बेटा, 10:54 हो गया ना। नेक्स्ट लेक्चर भी है ना तुम लोग को? हाँ सर है ना, दो घंटे Yes, sir, 2 लेक्चर है। आया लिंक अटेंडेंस का? सर। तो ये SIS नेरुल वाले में तो कॉलेज मतलब लाइक कॉलेज में जाना चालू कर दिया है, लाइब्रेरी एंड ऑल। बेटा अपने कॉलेज में आते हैं, स्मिता मैम आते हैं लाइब्रेरी में, ऑफिस चालू है। नहीं लाइक स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी चालू कर दिया है, ऐसा बोल रहा है। अभी जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का ये चाहिए लेटर अथॉरिटी कॉलेज वालों को हर दिन के लिए। सर आप आ रहे हो मिलने? बेटा बस ना रहने दो ना बेटा, मैं घर से अच्छा पढ़ाता हूँ ना, मैं बुरा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। नहीं सर ऐसे मिलने की बात कर रहा हूँ सर। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसे ही। थैंक यू। मतलब Okay, everyone kindly fill the attendance for- परमिशन वो तो कॉलेज के ऊपर है ना कि चालू करना है कि नहीं अभी। हाँ वो कॉलेज पे है, लेकिन नो वन इज टेकिंग द रिस्क ना बेटा। हाँ मतलब वही कि गवर्नमेंट ने तो बोल हाँ। दिया ना, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि चालू करना है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अवे बोल दिया है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल नॉट ओपन टिल दिवाली। मतलब नवंबर तक कॉलेजेस खुलने की उम्मीद नहीं है ऑफिशियली, मतलब सबको आ जाओ ऐसा बोलने के लिए नहीं है। जिसको किसी को डाउट रहेगा वो लोग जा सकते हैं। यस
सर एक क्वेश्चन था हाँ वो बॉन्ड से रिलेटेड। एक काम करना बेटा, अभी तुम लोग का भी लेक्चर है, मेरा भी लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में याद दिला, डिस्कस करेंगे चाहिए तो। ठीक है ठीक है। हाँ सिंह सागर हाँ, रूल नंबर ठीक है। 120 नेक्स्ट लेक्चर में तो याद दिलाएगा मेरे को, सर बॉन्ड के रिलेटेड मुझे डाउट था, मुझे वो पूछना है करके। ठीक है ठीक है। विनय Okay. सर लिंक सेंड कर हाँ लेफ्ट से ले लो हाँ ओमकार बोल ना। सर लिंक सेंड करू शकतो अटेंडन्स लिंक मी लेफ्ट चा अच्छा 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 तू हे झालेला का, डिस्कनेक्ट झालेला? हा आता आला हो, का sir. बघ? ठीक आहे चालेल. So those who are done, they can leave and get ready for next lecture. Till then, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.